क्या आपको पता है कि भारत में कुछ लोग बिना डीमैट अकाउंट खोले शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो उसके लिए कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या फिर जीएसटी पे नहीं करते, और जो भी प्रॉफिट होता है उस पर जो आपको जो कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है वो भी उन्हें पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तो इस वीडियो बनाने की आइडिया कुछ ऐसे आई कि मेरा एक दोस्त रिसेंटली जब जा रहा था तब वो शॉप के बाहर एक बोर्ड लिखा था कि बिग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। जब उसने वहाँ पर जाकर इंक्वायरी की तो उसे बताया गया कि यहाँ से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत आइडिया उसे थी तो उसे लगा कि अभी डीमैट अकाउंट इनके ज़रिए प्रोसेस करवाएंगे और सारी प्रोसेस कर देंगे। तभी सामने वाले शख्स ने बताया कि देखिए, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट की, ये बड़ी अलग है। जहाँ पर नॉर्मली आपको बड़े बड़े ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जीएसटी जैसे कई सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, और आखिर में जो प्रॉफिट है उस पर भी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। वही हमारे यहाँ पर आपको ये कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी शॉक हो गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि डीमैट अकाउंट ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारा एक ऐप आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वो थोड़ा कंफ्यूज था कि ये क्या है क्या नहीं, तो एक बार कंफर्मेशन के लिए उसने मुझे बताया, तो मुझे डाउट हुआ कि शायद ये डब्बा ट्रेडिंग है। और नेक्स्ट टाइम फिर से इंक्वायरी के लिए वहाँ पर गया तो उन्होंने बोला कि इसे आप डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते। आप कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें हम वेरीफाई करेंगे, तभी हम आपको इन्वाइट देंगे, और उसके बाद ही आप हमारे जो क्लब है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो पूरी चीज़ थी इसे डब्बा ट्रेडिंग कहते हैं। और इंडिया में कुछ प्रोजेक्शंस की माने तो शेयर मार्केट में जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका 30% ट्रांजैक्शन डब्बा ट्रेडिंग के ज़रिए आज हो रहा है, जो कि कम्प्लीटली इलीगल है। आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर डिटेल में आपको बताएंगे ताकि आप इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाए, साथ ही इस चीज़ में गलती से कभी भी ना फंसे, बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है सैमको, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। देखिए, डब्बा ट्रेडिंग की बात करें तो साल 2000 से ये काफ़ी पॉपुलराइज होने लगे। मुंबई रीजन में, गुजरात, राजस्थान जैसे स्टेट्स में ये काफ़ी पॉपुलराइज हुए। अब इनके पॉपुलराइज होने के जो पीछे मेन कारण था वो कुछ ऐसा था कि जैसे मेरे दोस्त को बताया गया कि आपको कोई ज़्यादा यहाँ पर चार्जेस नहीं लगेंगे, टैक्सेस नहीं लगेंगे, आपको लिवरेज बहुत मिलता है। यानी 1 रुपये आप इन्वेस्ट करो तो 500 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारे बेनिफिट्स ये लोग देते हैं, बट यहाँ पर चीज़ ये है कि ये पूरी तरह से इलीगल है। अब जनरली क्या होता है कि जब भी आप कोई शेयर्स खरीदते हैं तो वो आप स्टॉक एक्सचेंज के जरिए खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर आप स्टॉक एक्सचेंज के जरिए शेयर्स नहीं खरीदते। डब्बा ट्रेडिंग में एक ब्रोकर होता है जो कि ऑथराइज ब्रोकर नहीं है, एक ऐसा ही शख्स जो खुद को ब्रोकर कहलाता है, और वो क्या करता है, अपना एक ऐप वगैरह बनाता है। आजकल 2 तरीके से डब्बा ट्रेडिंग होती है। एक तो ये ऐप बनाते बहुत एडवांस हो गए हैं, और दूसरे किसी घर में या छोटा सा ऑफिस बना लेते हैं, और वहाँ से ये लोग कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम से अपने ऑपरेशंस चलाते हैं। अब देखिए, जो एडवांस लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना ऐप बनाकर जो भी लोग इस डब्बा ट्रेडिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें ऐप का एक्सेस दे देते हैं। अब देखिए, लोग भी यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि पूरा ट्रांजेक्शन कैश में होता है। अगर किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है तो कैश में देना है, जो भी प्रॉफिट होगा ब्रोकर वो पैसा कैश में देगा। अब कैश में है तो ना इनकम टैक्स देना है ना और कोई टैक्स। अब इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। हमने भी इसे टेस्ट करने के लिए कुछ गूगल सर्चेस किए कि कौन कौन से डब्बा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐसे ईजिली अवेलेबल है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमें मिले जो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई वो ऑफर कर रहे हैं, और वो भी खुलेआम। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये लोग ना बहुत एफिशिएंटली एक तो काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होती। जो प्राइस एक्सचेंज पे चल रही है वही प्राइस ये लोग आपको ऑफर करते हैं। अब ये कहाँ से डेटा ले रहे हैं, बिकॉज एक्सचेंज तो सिमुलेशन प्लेटफॉर्म या डब्बा ट्रेडिंग के लिए डेटा प्रोवाइड ही नहीं करता है, और ना ही एक्सचेंज के जो वेंडर है उनको ये अलाउ किया जाता है। लेकिन कहाँ से कर रहे हैं किसी को नहीं पता। प्लस इसमें 2 तरीके के लोग हैं। अब जो एक्सपर्ट है डब्बा ट्रेडिंग में, वो लोग ये कहते हैं कि जो भी ऐसे गूगल वगैरह पर इजीली प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं ना, वो ज़्यादातर फेक होते हैं। यानी वो लोग क्या करेंगे, आपका पैसा ले लेंगे और फिर भाग जाएंगे, आपको पैसा ही नहीं देंगे। आप कहीं पर कंप्लेंट भी नहीं कर सकते बिकॉज डब्बा ट्रेडिंग कम्प्लीटली इलीगल है। एक तो ये सिंपल सा स्कैम चलता है जो कि खुलेआम चल रहा है। आप गूगल पे, प्ले स्टोर पे वगैरह देखेंगे तो इस तरह के कई सारे ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे, जैसे कि ये 2-4 हैं। अब इसमें आप देखेंगे अबाउट अस वगैरह, इसमें कौन चला रहे प्लेटफॉर्म इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने नहीं होती है। बस यही प्रॉमिस है कि पैसा बचाओ और बहुत बड़ा लिवरेज ले लो ताकि आप बड़े स्केल पर ट्रेडिंग कर पाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इंडिया में ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं वो अपनी गलतियों से हार्डली कभी सीख पाते हैं, क्योंकि उनके पास उन गलतियों की, उनके जो पास्ट ट्रेड्स हैं उनकी इनसाइट्स ही नहीं होती। और ये चीज़ आपको प्रोवाइड करता है सैमको ट्रेडिंग ऐप का एक स्पेशल फीचर जिसका नाम है अनदेखा सच, जहाँ पर सैमको ने एक स्पेशल टेक्नोलॉजी लाई है जिसका नाम है माई ट्रेड स्टोरी, जिसके जरिए आप अपने जो पिछले ट्रेड्स हैं उनकी डिटेल्ड इनसाइट्स ले सकते हैं। जैसे कि सैमको सक्सेस प्रोबेबिलिटी रेशो, जो आपको ये बताता है कि आपका शेयर मार्केट में सक्सेस रेशो कितना है। सेकंड, स्ट्राइक रेट, जो हमें ये बताता है कि आपका विनिंग ट्रेड का और लूजिंग ट्रेड्स का परसेंटेज कितना है। तीसरा है एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस साइज, जो हमें ये बताता है कि आपने कितना एवरेज प्रॉफिट या लॉस बनाया है।
चौथा है एवरेज होल्डिंग पीरियड, जो आपको ये बताता है कि आपका होल्डिंग पीरियड विनिंग ट्रेड्स के लिए कितना था और लूजिंग ट्रेड्स के लिए कितना था। और लास्टली पांचवा P&L एनालिटिक्स, जो हमें ये बताता है कि आपका रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, मैक्सिमम पोटेंशियल प्रॉफिट का कितना है और लॉस के पोटेंशियल्स कितने हैं। और फिर उसे बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर भी किया जाता है। और फिर जो भी लेसन्स आपको मिले वो तो आपके सामने रहेंगे, उसके बेसिस पर आपको पर्सनलाइज सजेशंस भी यहाँ से मिलेंगे ताकि आप अपनी गलतियों से सीख कर और बेटर बन सके। इसके लिए आपको करना क्या है, तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके सैमको ट्रेडिंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद पोर्टफोलियो सेक्शन पर क्लिक करके आपको माई ट्रेड स्टोरी पर क्लिक करना है, जहां पर आपको व्यू एनालिटिक्स नाम का सेक्शन मिल जाएगा, जहां पर आपको ये सारे इनसाइट्स मिल जाएंगे। तो सैमको का इस माई ट्रेड स्टोरी को एक्सेस करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब डब्बा ट्रेडिंग में ना जो ये ब्रोकर होता है इसे ऑपरेटर कहते हैं, और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें पंटर्स कहते हैं। अब कई सारे लोग जो है डब्बा ट्रेडिंग में जो कई सालों से ये चीज़ कर रहे हैं, वो एक ऐसे ब्रोकर को या फिर ऑपरेटर को पकड़ते हैं जो ट्रस्टवर्दी हो और जो अच्छे से ये बिजनेस चला रहा हो, क्योंकि इसमें रिस्क उनके लिए भी ये है कि ठीक है, हम 2 रुपये का टैक्स बचाने जाए और उसमें हमारी 100 रुपये की पूरी इन्वेस्टमेंट ना खराब हो जाए। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि ऐसी कंपनीज या फिर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो बहुत प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं। जैसे कि मुंबई में रिसेंटली एक ब्रोकर को पकड़ा गया, दिल्ली में भी एक ब्रोकर को पकड़ा गया जो कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी पीछे से ये लोग डब्बा ट्रेडिंग कर रहे थे अपने ऑफिस से, और वहाँ पर इन्होंने लोगों को वही बताया। तो इस तरह से छुप छुप के भी ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब उसमें ये लोग क्या करते हैं कि एक तो ट्रस्ट फैक्टर इनका अच्छा होता है, ये बहुत स्केल पर काम करते हैं। एक ब्रोकर जो मुंबई से पकड़ा गया, उसका जो ट्रांजैक्शन था, उसने 3 महीने में अराउंड 4500 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया था। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो स्केल है वो बहुत बड़ा है। तो ये तो एक ऑपरेटर की बात हुई, ऐसे कई सारे ऑपरेटर चल रहे हैं। और ये जो ऑपरेटर था उसने मूडी करके एक ऐप भी बनाया था, और इस ऐप के जरिए पूरे ट्रांजैक्शन वो करता था। तो जो लोग बहुत सालों से ये चीज़ें कर रहे हैं और प्रॉपरली कर रहे हैं, कई सारे लोग उनसे जुड़ने चले जाते हैं और फिर वो लोग ये करते हैं, लेकिन उसमें भी फंसने के चांसेस हैं। कुछ डब्बा ट्रेडिंग एक्सपर्ट ये कहते हैं कि कई सारे जो ऑपरेटर होते हैं वो खुद पर ही जो रेड है पुलिस की ओर डलवाते हैं। उसके बाद क्या है कि वो बोलता है कि सारे पैसे पुलिस लेकर गई, मुझ पर अभी एक्शन हो रही है, अगर आप मुझे पैसे मांगेंगे तो मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा। तो उसके चलते लोग फिर नाम नहीं लेते हैं और फिर उस चीज़ से हट जाते हैं। यहाँ पर पैसे डूबने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें क्लोज सर्कल में कुछ कुछ चलती है। कई सारे ऐसी जगह है गुजरात में जहाँ पर फ्लैट्स में ये चीज़ें होती हैं। किसी फ्लैट में बंद कमरे में कुछ लोग 20-25 लोग, कुछ लोग 10-12 लोग आते हैं जिनको बाय करना है, वो वहाँ पर विजिट करते हैं या फिर वही के वही व्हाट्सअप वगैरह करते हैं, और एक ट्रस्टेड सर्कल में ये चीज़ें चलाते हैं ताकि उन्हें कोई टैक्सेस या ब्रोकरेज या बाकी चीज़ें ना करनी पड़े और अपना ब्लैक का पैसा भी मार्केट में लगा सके। क्योंकि जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको पैन कार्ड लगता है। जब आप पैसा मार्केट में डालते हो तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी पता चल जाता है कि आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है और उस पर आप सही टैक्सेस पे कर रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर सीधा ब्लैक मनी मार्केट में डालने का ये एक शॉर्टकट है और कई सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं फिलहाल। तो सेबी जो कि मार्केट रेगुलेटर है, वो भी पिछले कुछ टाइम से क्रैकडाउन कर रही है, अलग अलग लोगों को पकड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी ये जो चीज़ है फिलहाल तो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब देखिए, जो डब्बा ट्रेडिंग है इसमें भी टाइप्स हैं। कुछ डब्बा ऑपरेटर ऐसे हैं जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से कॉपी करते हैं, मतलब एज एन एक्सचेंज वो ऑपरेट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें गेमिंग लाते हैं, मतलब कि आप अगले 60 सेकंड में मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे, वो आपको बताना है। अगर आप सही से बताते हैं तो आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। यानी बाइनरी ट्रेडिंग जैसी चीज़ें ये लोग आपसे करवाते हैं। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है वैसे वैसे ये जो लोग हैं ये स्कैम करने के तरीके बदल रहे हैं। जैसे कि अगर आप टेलीग्राम की बात करें, काफ़ी सारे लोग टेलीग्राम के ज़रिए करते हैं ताकि वहाँ से उन्हें ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाए। वहीं पर कई सारे लोग जो है वो दुकान में अलग ही नाम देते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वगैरह, जैसे कि मेरे दोस्त के साथ हुआ, लेकिन उसके लोगों को लगता है स्टॉक ब्रोकर होगा, लेकिन उसके पीछे कुछ अलग ही चल रहा होता है। लेकिन लालच इतनी बड़ी होती है, ट्रस्ट फैक्टर इतना ज़्यादा दिखाया जाता है कि लोग फंस जाते हैं इसमें, और फिर अल्टीमेटली इस चीज़ में कोई विनर है तो वो ऑपरेटर्स है या फिर वो लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी उनके पास है, क्योंकि उनका पैसा डूब भी जाता है तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप किसी ऐसे स्कैम या फिर डब्बा ट्रेडिंग के कम अक्रॉस आते हैं तो आप M6 इंडिया की इस लिंक पर क्लिक करके रिपोर्ट कर सकते हैं डब्बा ट्रेडिंग के मामलों को, और बाकी लोगों को भी इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। और इस चीज़ में बिल्कुल भी मत फंसिए, क्योंकि जो डब्बा ट्रेडर ऑपरेटर जितना जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार आप भी हैं इस पूरे डब्बा ट्रेडिंग स्कैम को और इस इलीगल चीज़ों को आगे बढ़ाने में। तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि फ्यूचर में कभी वो गलती से भी इस चीज़ में ना फंसे, क्योंकि ऐसी चीज़ों से शायद किसी का करियर भी बर्बाद हो सकता है। और जाते जाते सैमको के माई ट्रेड स्टोरी को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।